नमस्कार माता एवं बहनें, स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। आज बात करते हैं गाय को क्यों पूजा जाता है। क्या गाय की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है? यह जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। सावन का महीना जब धरती पर उतरता है तो केवल बादल नहीं बरसते, केवल नदियां नहीं उपनती, केवल हरियाली ही नहीं छा जाती, बल्कि एक अलौकिक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। यह महीना प्रकृति और परमात्मा के बीच के संवाद का महीना है। यह वह समय है जब हर पेड़, हर बूंद, हर जीव और हर आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने को तैयार रहती है। और इसी सावन में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जीवन की धारा को मोड़ सकते हैं, जिनका फल केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी समृद्ध कर देता है। ऐसा ही एक रहस्य है गाय को कुछ विशेष चीजें खिलाना। यह क्रिया देखने में भले ही साधारण लगे, पर इसका प्रभाव असाधारण होता है। गाय, जिसे सनातन धर्म में माता का स्थान दिया गया है, केवल एक पशु नहीं बल्कि एक चलता फिरता तीर्थ है। उसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। उसके स्पर्श से, उसकी सेवा से और विशेष रूप से उसे भोजन कराने से ऐसा पुण्य मिलता है जो यज्ञ, तपस्या और दान से भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है। और जब यह सेवा सावन जैसे पवित्र मास में की जाती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आप सोचिए, एक शांत सुबह है, आकाश से हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मंदिरों की घंटियां दूर से सुनाई दे रही हैं, और आप अपने हाथों में हरे चारे, गुड़ और रोटी का टुकड़ा लिए हुए गाय के पास जाते हैं। उसकी आंखों में एक मातृत्व की भावना है, और जैसे ही आप उसे वह प्रसाद स्वरूप आहार अर्पित करते हैं, उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। नकारात्मकता धीरे धीरे हटती है, दुर्भाग्य पीछे हटता है, और लक्ष्मी माता की कृपा आपके आंगन में उतरने लगती है। कहते हैं, धन केवल मेहनत से नहीं आता, मेहनत उसका एक हिस्सा है, लेकिन असली दरवाजा तब खुलता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके अनुकूल हो जाती हैं। और यह ऊर्जाएं उसी समय अनुकूल होती हैं जब आपके कर्म शुद्ध होते हैं। गाय को कुछ विशेष चीजें खिलाना ऐसा ही एक शुद्ध कर्म है। सावन के महीने में गाय को आटे की रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर अर्पण करना एक अत्यंत शुभ कर्म माना गया है। गुड़, जो मिठास का प्रतीक है, वह न केवल आपके जीवन में रिश्तों की मिठास लाता है, बल्कि दुर्भाग्य को भी पिघला देता है। रोटी, जो अन्न का रूप है, वह आपके जीवन में अन्न, धन और समृद्धि की निरंतरता को बनाए रखती है। जब आप इसे गाय को अर्पण करते हैं तो यह केवल एक कर्म नहीं होता, यह एक यज्ञ बन जाता है, जिसमें आप अपने अभावों को अग्नि में समर्पित करते हैं और बदले में परमात्मा आपको पूर्णता प्रदान करता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब राजा दिलीप ने अपने राज्य में संतान प्राप्ति के लिए घोर तप किया तो उन्हें बताया गया कि गौसेवा से ही यह फल प्राप्त होगा। उन्होंने गाय की सेवा की, उसे चारा खिलाया, उसकी रक्षा की, और उसी से उन्हें वह वरदान मिला जो उनकी तपस्या नहीं दिला पाई। यह उदाहरण बताता है कि गाय को भोजन कराना केवल एक सेवा नहीं, एक आध्यात्मिक साधना है, एक ऐसा सेतु है जो आपके और ईश्वर के बीच एक सीधा संपर्क बनाता है। सावन में जब वर्षा हो रही होती है, जब प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में होती है, तो यह समय होता है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन की दिशा को एक नए मोड़ देने का। जब आप इस महीने में गाय को गुड़, रोटी, हरा चारा या अनाज अर्पित करते हैं तो केवल आप ही नहीं, आपके पूर्वज भी तृप्त होते हैं, क्योंकि गाय के माध्यम से जो पुण्य कमाया जाता है वह 7 पीढ़ियों तक प्रभाव डालता है। और जब पूर्वज तृप्त होते हैं तो वे अपने वंशजों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, जो कभी धन के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में और कभी संतान सुख के रूप में प्रकट होती है। ध्यान दीजिए, इस सेवा को करते समय भावनाओं की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। यह कोई दिखावे का कर्म नहीं है, यह कोई मजबूरी नहीं, कोई सौदा नहीं, यह एक भक्ति है, एक नम्र निवेदन है उस विराट चेतना के सामने कि देई, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं सीमित हूं, लेकिन यह छोटा सा प्रयास मेरी आत्मा की गहराई से निकला है, इसे स्वीकार करो। गाय को जब आप हाथ से चारा खिलाते हैं तो वह पल साक्षात तपस्वियों की साधना के समान होता है। उस समय आप और गाय के बीच जो संपर्क बनता है वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह एक मौन संप्रेषण है जिसमें वह माता आपको अपना आशीर्वाद देती है और उसके नेत्रों में वह ममता झलकती है जो स्वयं लक्ष्मी की कृपा बनकर आपके जीवन में उतरती है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की पर धन नहीं आया, बहुत पूजा पाठ किया पर लक्ष्मी नहीं रुकी। इसका कारण यह नहीं कि ईश्वर कृपा नहीं करना चाहता, कारण है
वह कर्म जो आपको उस कृपा के योग्य बनाता है वह नहीं किया गया। गाय को अन्न देना, जल देना, प्रेम देना, यह वही कर्म है जो आपकी आत्मा को योग्य बनाता है उस अदृश्य कृपा के लिए। और जब यह सेवा सावन के महीने में होती है तो जैसे चंद्रमा की रात्रि में दीपक जलाना, उसका प्रकाश और भी 100 गुना अधिक चमकता है। सावन का हर दिन अवसर है कुछ विशेष करने का, कुछ पुण्य बटोरने का, कुछ ऐसा करने का जो केवल इस जीवन को नहीं, आने वाली जन्मों को भी सुधार दे। सुबह उठते ही गाय के लिए कुछ भोजन तैयार करें। उसमें केवल रोटी नहीं, प्रेम मिलाएं। उसमें केवल गुड़ नहीं, विश्वास मिलाएं। जब आप यह अर्पण करें तो अपने भीतर से हर द्वेष, हर मोह, हर असंतोष को निकाल दें। केवल श्रद्धा रखें और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार घटित होते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।